लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उसे कहा कपड़े उतारो। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो। ये एक मजहबी जुनूनियत तो है ही है, लेकिन इलिटरेसी भी है। ये हमारे मुआशरे में लार्ज एक इलिटरेसी है। मजहबी जुनूनी कह रहे हैं कि इस औरत ने आयत पहनी हुई है, ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रही है। एक आदमी कहता है मैं इसे गोली मार दूंगा, एक आदमी कहता है मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। कपड़ों के ऊपर जो तहरीर लिखी हुई थी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ था हलवा। अरबी के अंदर हलवा लिखा गया था। पाकिस्तान की मिसाल उस ओपीएम सूंघने वाले जैसी हो चुकी है जो इस नशे पे लग चुका है, जिस नशे का नाम है बैरूनी इमदाद यानी कि फॉरेन एड। थोड़ा अर्सा पहले आपको याद होगा एक श्रीलंकन को हमने जला दिया था किसी मजहबी जुनूनियत की वजह से। तो ये खातून के बारे में तो लोग शुक्र कर रहे हैं बच गए हैं, वरना पाकिस्तान की बदनामी पूरी दुनिया में होती। तो आप देख लेंगे कि किस तरीके से वो लड़की थाने के अंदर भी इतनी सहमी बैठी है, इतनी वो डरी हुई है कि वो उसके आवाज़ नहीं निकल रही। वो माफ़िया मांग रही है कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दें। तुम लोग किस प्लेनेट से आते हो? और फिर आप देखें कि हमारी रियासत कितनी कमजोर है। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मौलाना साहब बिठा दिए, बेचारी मुंह लपेट के सॉरी बोल रही है, जबकि कोई माफी मांगने की उसकी बात ही नहीं थी। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए थी जो मारने के लिए। हम कहते हैं जी हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, हम चैंपियन हैं जी, हम तो अरबों से भी आगे। अरबी का एक लफ्ज़ नहीं हमें पढ़ना आता कि हलवा क्या है और कुरानी आयत क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी क्या है ये आपको पता चल गया होगा। एक लड़की वो कुछ ऐसे कपड़े पहन लेती है जिसमें कुछ लिखा हुआ था, शायद कुछ भी लिखा हो, अब मान लीजिए हो सकता है इनकी धार्मिक भावना उससे हाथ हो रही, तो इनको क्या करना चाहिए था? कोई भी एक सेंसिटिव मुल्क क्या करेगा, वहाँ के लोग क्या करेंगे? जो समझदार होंगे वो कहेंगे कि आप जो कपड़े पहने हुए इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही, आप इन कपड़ों को बदल आइए। पहला तो रिएक्शन यही होना चाहिए वैसे, अगर सेंसिटिव देश है तो वो अगर वो लड़की कहेगी नहीं मैं तो यही पहनूंगी, तो क्या करोगे? तो उस पब्लिक को क्या करना चाहिए? तुरंत पुलिस को फ़ोन लगाना चाहिए। पुलिस आएगी, वो निपटेगी कि भाई ये मान ही नहीं रही, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है, इस पर आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। यही होगा सेंसिटिव देश में। हमारे देश में तो ऐसा ही होता देखा है हमने। लेकिन वो उससे कह रहे हैं कपड़े उतार यहीं पर, और उसे लिंच करने, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे लिंच करने की। जैसे एक श्रीलंका के नागरिक को किया था ना इन्होंने लिंच, अगर इसे भी लिंच कर देते तो जो बची खुची साख है, जो 2-4 लोग गलती से पाकिस्तान चले जाते हैं वो भी जाना बंद हो जाते, क्योंकि जान की सबको फिक्र होती है जान की। तो इस लेवल पे कोई भी सेंसिटिव देश होता है, वहाँ की समझदार जनता होती है, वो यही करती है। अगर भैया बंदा आपकी भावनाओं को आहत कर रहा है और नहीं मान रहा है तो आप FIR कीजिए। कानूनी तौर पे जो भी उसे दंड मिलना होगा वो मिलेगा। लेकिन आप सरे बाजार दंड देने के लिए तैयार हो उसे, और फिर कहते हो कि भारत इतने आगे जा रहा है, यहाँ तो कोई कंपनियाँ आती ही नहीं। तो ऐसे देश में कौन इन्वेस्ट करेगा जहाँ स्थिरता ना हो? किसको अपना पैसा डुबाना है भाई? इसीलिए तुम्हारी ये स्थिति है। तो चलिए, पाकिस्तानी मीडिया और डिटेल में समझाता है कि इस लड़की ने क्या पहना था और जो स्लोगन थे वो वास्तव में ही इनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे थे या नहीं। चलिए वो देखते हैं। एक खातून, एक औरत जो है शलवार कमीज उसने पहना होता है, वो इचरा बाजार, लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है, बहुत क्राउडेड बाजार है, वहां चली जाती है। उसने जो लिबास ज़ेबतन किया हुआ था, वैसे वो फुली कवर्ड थी, लेकिन उसके ऊपर अरबी जो रस्मुल खत है उसमें कुछ हरूफ दर्ज थे, तहरीर कह लें या हरूफ कह लें, वो दर्ज थे। लोगों ने उसको देखा और लोगों ने उसे कहा कपड़े उतारो। अब भरे बाजार में उसको न जाने कपड़े उतारने का कह दिया उन्होंने। क्यों कहा? उन्होंने कहा जनाब तुम गुस्ताखी कर रही हो, ये आयत लिखी हुई है, तुमने कुरान की आयतें अपने जिस्म पे ज़ेबतन की हुई हैं, तुम गुस्ताख हो। उन्होंने जब ये इल्जाम लगाया और पूरा बाजार वहां पे इकट्ठा हो गया, उस औरत ने किसी दुकान में जाके पनाह ली, पुलिस आ गई वहां पे। उसके जो मनाजिर हैं मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं, एक दफा वो देख लीजिए, फिर वापस आइएगा, फिर मैं इसका जो अगला हिस्सा है वो दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, देख लिया आपने। मजहबी जुनूनी कह रहे हैं कि इस औरत ने आयत पहनी हुई है, ये हमारे इस्लाम की तौहीन कर रही है। एक आदमी कहता है मैं इसे गोली मार दूंगा, एक आदमी कहता है मैं इसकी गर्दन उतार दूंगा। ये वो इस वक्त जो है वो इस्लाम पसंद, इस्लाम से प्यार करने वाले, दीन पर जान कुर्बान करने वाले तमाम लोग वहां पे इचरा बाजार के अंदर उस औरत को
कह रहे थे कि तुम कमीज उतार दो अपनी, उसको नंगा करना चाह रहे थे बेसिकली। लेकिन चूंकि इस्लाम पसंद लोग हैं इसलिए इन्होंने कहा कि हम ये काम जो है वो इस्लाम की खिदमत के लिए करेंगे। ये लोग वहां पे मौजूद थे। फिर पुलिस आ गई, पुलिस ले गई इस खातून को, बीच बचाव हुआ। दोस्तों ये खातून जो है वो पुलिस के कस्टडी में आई। वहां पर कुछ मजहबी रहनुमा थे, वो भी आ गए। उनकी मौजूदगी में इस खातून से माफी मंगवाई गई। वो जो माफी है वो भी सुन लें जरा आप। का लिया है, मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ इल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि उलमा को जब पुलिस ने थाने बुलाया तो उलमा ने बाकायदा तौर पे इस बात की तस्दीक की है कि ये आयत नहीं है। गो के इस बात से मुझे इख्तलाफ है कि उल्टा उसी से माफिया मंगवाई जा रही हैं, लेकिन इन उलमा हजरात ने फिर बाद में तस्दीक की कि नहीं ये आयत नहीं है। तो उस मतलब आप देखें कि हमारी कौम को कुरान पढ़ना नहीं आता, हम ये तक नहीं पढ़ सके कि आयत है कि नहीं है। तो दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप अपने देश की छवि खुद ही ख़राब कर रहे हो, क्योंकि वीडियोस निकल कर आ जाते हैं और वायरल होते हैं। ऐसी वीडियोस अगर आ जाएं और किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना, तो वो जैसे जंगल में आग नहीं फैलती ऐसे फैलती हैं। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चित है इस समय। ये स्थिति है और इससे पाकिस्तानियों का चेहरा सामने आ रहा है कि भाई ये किस लेवल के धूर्त लोग हैं। अरे आपकी धार्मिक भावनाओं को मान लीजिए कोई हद कर रहा है तो आपको सिंपल सा प्रोसेस है, कानूनी सिस्टम है, उसके तहत आप उसे सज़ा दिलाइए। अगर वो नहीं मान रहा है तो पैसे तो आप उससे कहिए कि आपने जो कपड़े पहन लिए हैं हो सकता है आपने गलती से पहने हो, तो जिनसे हमें ठेस पहुंच रही है आप इन्हें बदल दीजिए। वो कहेगी कि ठीक है बदल दिया, मामला शांत हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो कहे कि नहीं मैं तो यही पहनूंगी, कोई रोक कर दिखाए, तो भी आपको क्या करना चाहिए, आपको कानून की मदद लेनी चाहिए। लेकिन आप खुद उसे लिंच करने के लिए तैयार बैठे थे। थाने में भी वो कब रही थी, उसे लग रहा था कि भगवान भरोसे ही है अब तो वो, क्योंकि बेवकूफ़ लोगों की भीड़ है। और इसमें ये जो लोग हैं ना जो आ गए कि ये हो गया वो हो गया, इसको लिंच करने के लिए तैयार थे, ये लोग सब रेडिकल टाइप के लोग हैं, क्योंकि इनके जहन में वही स्कूलों में भरा गया है। अब ये भरा गया और फिर ये उम्मीद मत करो। देखो एक काम कर सकते हो, या तो आप इस तरह से किसी को भी लिंच करते रहो, या फिर दूसरा काम करो कि दुनिया इन्वेस्ट करे, टूरिज्म आपके देश में आए। एक अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो फिर आपके लिए एक अच्छे समाज के रूप में उभरना होगा। आप दूसरों की इज्जत नहीं करोगे तो स्वाभाविक है आप एलिमिनेट हो जाओगे दुनिया से, और दुनिया से एलिमिनेट हो जाओगे तो फिर आपको ही उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। दुनिया से भीख क्यों मांगनी पड़ रही है, वरना पाकिस्तान तो अच्छी खासी आबादी है, आपके यहाँ पे फैक्ट्री लगी होती हैं, आप दुनिया को बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे होते, लेकिन कंपनियाँ आने से डरती हैं, पता नहीं कब किसे लिंच कर दो आप।